प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जी उठने का दिन, जब परमेश्वर दुनिया में थे, परमेश्वर यीशु मसीह, तो अपने चेलों को उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि इस मंदिर को जब तुम ढा दोगे तो मैं तीसरे दिन दोबारा खड़ा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये परमेश्वर ने बोला, और उसको हम अगर बहुत सी ऐसी चीजों में लगा रहे जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं, तो क्या वो पवित्र आत्मा का मंदिर रह जाएगा? हाँ, पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए हमें उसको परिवर्तित करना होगा और वैसा करना होगा जैसा कि परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम झूठ, ऐब और ऐसी बहुत सी चीजें लेकर सोचें कि हमारा शरीर भी पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। एक हम जब दूध लेते हैं ग्वाले से, तो एक उसको साफ करते हैं ना बर्तन को, हाँ। तो कितने लोगों ने अपने ये शरीर रूपी बर्तन को साफ करना शुरू कर दिया है ना। मैं जानता कि ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन शुरुआत करेंगे तब कहीं पे पहुंच पाएंगे। अगर हमारी इच्छाएं पहले भी शराब की ओर दौड़ती थी, तंबाकू की ओर दौड़ती थी और ऐसी बहुत सी चीजों की ओर दौड़ती थी और अब भी दौड़ रही हैं, तो क्या परिवर्तन आया? हाँ, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अगर अब आप उसकी तरफ दौड़ते हैं तो एक आवाज आपको आनी शुरू हो गई कि नहीं, ये अच्छा नहीं, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज जितने लोगों को ये बात नहीं पता थी, जब भी कोई ऐसा नशा करने की या गलत काम करने की सोचें, तो एक बार ये जरूर सोच लें कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो गंदा मंदिर को कौन करेगा? आप खुद ही करोगे, कोई और नहीं कर सकता। और साफ कौन करेगा? साफ भी आप ही ने करना है। लेकिन उसके साथ परमेश्वर आपको यीशु का नाम दे देता, जिस वजह से हम परिवर्तित होते जाते। जो चीजें हमारे लिए असंभव थी, उसको संभव करने की ताकत प्रभु यीशु मसीह आपको दे देते। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर उतरती जाती। जो चीजें आपके लिए छोड़नी मुश्किल थी, वो आपके लिए आसान हो जाती। लेकिन एक निर्णय आप ही ने लेना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं, इसलिए निर्णय आप ही ने लेना है। आपका निर्णय कोई और नहीं लेगा। पास्टर साहब थोड़ी लेंगे आपका निर्णय। पास्टर साहब तो बताएंगे कि शराब मत पियो। निर्णय किसने लेना है? खुद लेना है निर्णय, है ना। कोई और आपके लिए निर्णय नहीं लेगा। इस कारण वो जो निर्णय जो आपने लेना है, वो जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी लें। परमेश्वर यीशु मसीह जब दुनिया में आया, तो एक पाप के बीच में होकर नहीं आया, एक निष्कलंक मेमना होकर आया। और जब लिखा गया तमाम ग्रंथों में कि बिना बलिदान के मुक्ति नहीं है, ये सिर्फ बाइबल में नहीं लेकिन तमाम ग्रंथों में लिखा गया। और वैसा बलिदान कौन सा होना चाहिए? निष्कलंक होना चाहिए। उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए। उसको सिरका पिलाया जाएगा, उसका एक एक कतरा लहू का बहाया जाएगा। ये सारी चीजें लिखी गई। लेकिन वो सारी चीजें लिख तो गई, वो सारी चीजें सच कहां पे होके आती हैं? यीशु में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग और भी ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों उन लोगों को उन चीजों को पढ़ें, तभी आपको ज्ञान होगा कि कहां पे इशारा हर एक ग्रंथ कर रहा है, कहां पे इशारा हर एक ग्रंथ कर रहा है कि कौन सा ऐसा बलिदान मनुष्यों के लिए दिया जाएगा जो कि मनुष्य की मुक्ति का कारण, यानी कि इंग्लिश में सल्वेशन का कारण बनेगा। जो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार जब हम यहां पे आए, तो 7 वचन जो कि परमेश्वर ने क्रूस पर जब चढ़ाए गए, तब बोले वो आप सभी लोगों के जो आए थे उनके साथ शेयर करे। और जिन लोगों ने नहीं करा,
वो अपनी YouTube में जाके, चैनल पे जाके वो 7 वचनों को सुन सकते हैं। परमेश्वर ने क्रूस पर भी होकर ऐसे ऐसे वचन कह दिए जो कि आम इंसान कह ही नहीं सकता। प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वही लोग, जो लोग जिनके बीच में परमेश्वर चंगाइयां कर रहा था, उनके कोड़ियों को चंगा कर रहा था, उनके अंधों को आंखें दे रहा था, वही लोग जब क्रूस पे चढ़ाने के लिए बोलते कि इसको क्रूस चढ़ा दो, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूं। परमेश्वर ने कहा अली अली लामा मैं सबचथानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे बहुत से वचन परमेश्वर ने, 7 वचन देकर परमेश्वर ने अपनी जान को दे दिया। पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता। ये सारे वचन हमने शुक्रवार के दिन डिस्कस करे। इनकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में हम फ्राइडे को गए थे। आप सभी लोग, आपसे दरख्वास्त है कि लिविंग फॉर जीसस चैनल पे जाके आप ये 7 वचन अलग अलग प्रार्थना योद्धाओं ने बोले थे, आप उनको जरूर सुने, तब जान पाएंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव जब बहुत ज्यादा परेशानी में भी थे तो कैसा था। जब उसके ऊपर कांटों का ताज रखा गया, पसली में भाला खोपा गया, मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची गई, तब उसका स्वभाव कैसा था। हम तो नॉर्मल चलते चलते भी सोचते हैं एक दूसरे को एक दो चार गालियां तो निकालते ही चलें, और उसके ऊपर जब इतनी ज्यादा विपदा पड़ गई थी, सारे संसार के पाप उसके ऊपर लाद दिए गए थे ताकि वो हमको छुटकारा दे सके। अब कोई भी ऐसा पाप ना रह जाए, ऐसा शाप ना रह जाए जिसके लिए छुटकारा असंभव है, क्योंकि यीशु में हर एक शाप से लहू बहाने के द्वारा हमें छुटकारा मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लहू बहाने के द्वारा हमें छुटकारा मिल गया। अगर आप तमाम ग्रंथों में जाते हो तो वहां पे आपको यह भी पता लगेगा कि लहू बहाने के बिना हमको मुक्ति, नजात, उद्धार नहीं मिल सकता। अब कौन देगा इन पापियों के लिए जान? कोई भी नहीं था। तो प्रभु को अपना इकलौता पुत्र भेजना पड़ा ताकि मैं और आप बचाए जा सकें। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, और प्यार भी उनको नहीं कि जो कि उसको प्यार करते हैं। जब मैं पापी ही था तब परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी, मेरे और आपके लिए जान दी। ये नहीं कि जब मैं बहुत अच्छा था, जब मैं रेगुलर चर्च आता था। रेगुलर चर्च आना तो बाद में लोगों ने शुरू करा, लेकिन जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी ताकि मुझे और आपको छुटकारा मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जो लोग हैं हमारे साथ एक ऐसा प्यार करते कि तू मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं तेरे साथ अच्छा करूंगा, तू मुझे कोई गिफ्ट देगा तो मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने तब हमारे लिए जान दी जब हम पापी ही थे। वही लोग जिनके लिए परमेश्वर उनके अंधों को, कोड़ियों को, बीमारों को चंगा कर रहा था, वही जब क्रूस पर भी चढ़ाने के लिए चले गए तो परमेश्वर ने कहा कि इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इतना बड़ा बलिदान सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने इसलिए दिया कि मुक्ति मिल सके हमें। और मुक्ति किस चीज से मिलनी है? पाप के जीवन से सच्चाई के जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पापों से मुक्ति मिलने के बाद ही तो हम परमेश्वर के पास यानी कि स्वर्ग के अधिकारी हो पाएंगे। उसके बिना अपने शरीरों को गंदा रख के क्या हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो सकते हैं? कभी भी नहीं। परमेश्वर जो पाक है वो चाहता कि उसके परस्तगार रूह और सच्चाई में उसकी हमदो परस्तिश करें। गुरु का मतलब अंधकार से सच्चाई की ओर कौन लेके जाता है उसको हम गुरु बोल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग ढूंढ रहे थे मार्ग, सत्य और जीवन को, कोई लोट पोट के जा रहा था,
कोई हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, कोई एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था और सोच रहा था कि मुक्ति का रास्ता मुझे मिल जाए। तब परमेश्वर ने देखा कि ये इंसान, इनके लिए ये चीजें तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। कोई लोटपोट हो गए, पता नहीं, कोई 100-100 सीढ़ियां चढ़कर 200-200 नंगे पांव खून निकल जाता, हमें उद्धार मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसा कार्य करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने वो सारा दुख हमारे लिए खुद ही सह लिया, ताकि अब हम क्या करें, विश्वास करें और हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खुल जाए। जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं मुसलमान से प्यार करता, यह नहीं कहा मैं हिंदू से प्यार करता, यह नहीं कहा मैंने क्रिश्चियन से प्यार करा, यह नहीं कहा मैं सिंधु से प्यार करता। उसने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत में मैं और आप भी आते हैं, है ना, है ना, काले भी आते हैं, गोरे भी आते हैं, और हर एक रंग के, हर एक जगह के लोग आते हैं। सरकार हर एक चीज पे टैक्स लगाती जा रही। सोचो कि परमेश्वर अगर हवा पे टैक्स लगा दे तो हम जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा? हाँ, वो तो भी सिर्फ हवा का ही पूरा कर पाएंगे, खाएंगे क्या? 24 घंटे बिना किसी पक्ष के परमेश्वर हमारे ऊपर सूरज चढ़ाता, बारिश करता। ये नहीं कहता ये हिंदू है या मुसलमान है, इस पे मैं बारिश नहीं करूंगा। ये नहीं कहता कि ये कोई और है, बुरे लोगों के भी ऊपर करता, हाँ, अच्छे लोगों पे भी करता। सूरज चमकाता, हवा देता, पानी देता। किस कारण? क्योंकि उसका प्यार निष्पक्ष है। लेकिन जब हम में पाप पाया जाता तो हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो पाते। यह भी सच्चाई है। प्यार करा और इसीलिए एक रास्ता बना दिया मेरे और आपके लिए। और रास्ता, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आप परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते तो आपको पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र होने के लिए वो रास्ता जो कि परमेश्वर ने दिया हुआ उसको अपनाना पड़ेगा। अगर वो रास्ता नहीं अपनाते तो परमेश्वर के पास कैसे पहुंच जाएंगे? स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर अपनी कुर्बानी देकर परमेश्वर ने वो रास्ता बनाया ताकि मुझे और आपको जीवन मिल सके, उद्धार मिल सके, मुक्ति मिल सके। इतना ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। और आप सोचें कि हम क्या कहते हैं कि अभी मेरी नौकरी है, अभी मैं पहले कुछ और कर रहा हूं, अभी मुझे और कोई काम है, और ऐसी अलग अलग चीजों को कहकर हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर कहता कि मैंने तेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तू और अपना 2 घंटे नहीं निकाल पा रहा। स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर मैंने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, तू अभी 2 घंटे 3 घंटे नहीं निकाल पा रहा। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा, मैंने हमेशा बोलता कि कैसे पूरी होती है, कि एक हुक्म होता और हजारों फरिश्ते इकट्ठे हो जाते कि परमेश्वर मैं इस कार्य को करूंगा, मैं इस कार्य को करूंगा। यहां पे इंसानों को बार बार बताया जाता और इंसान क्या कहते? आप सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हैं परमेश्वर की और एक स्वतंत्र इच्छा के मालिक। इसी कारण आप अपनी मर्जी से या तो सत्य को स्वीकार कर लें या असत्य की ओर भागते जाएं, या तो ज्योति को स्वीकार कर लें या अंधकार के बीच में बैठे रहें। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं वो चरवाहा हूं जिसने अपनी भेड़ों के लिए जान दे दी, कोई नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो दिन है जिस दिन परमेश्वर का पुनरुत्थान, यानी कि उसके कहे के अनुसार वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये पहले ही अपने लोगों को बता दिया था कि इस मंदिर को तुम ढा दो तो मैं तीसरे दिन फिर से खड़ा कर दूंगा। मौत पर अधिकार किसी का नहीं हो पाया।
इंसान का एक बार जन्म लेना, दुनिया में अपना समय बिताना और एक बार मरना निश्चित है, लेकिन उसके बाद न्याय होना भी निश्चित है। मेरा जवाब मैंने ही देना है, सोमपाल का जवाब सोमपाल देगा, बीना का जवाब बीना देगी, लेकिन परमेश्वर यह जरूर बोल देगा कि एक वचन एक खुदा के एक छोटे से दास ने आके आपको बताए थे, उसका क्या हुआ। आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं नहीं जानता, मुझे तो पता ही नहीं था, इस कारण मैं अपने ही रास्ते पे चलता रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको एकदम सच इसलिए कह रहा क्योंकि समय बहुत कम है। वो समय आने वाला जब देश देश पे चढ़ाई करेगा। 3rd वर्ल्ड वार या 4th वर्ल्ड वार की घोषणा कभी भी हो सकती है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जब तक हर एक रूह मेरे आवाज को नहीं सुन लेगी तब तक मेरा आना नहीं होगा। आप मानोगे नहीं कि मैं जहां पे भी आजकल जाता वहां पे परमेश्वर का वचन पहले से ही पहुंच चुका। मैं बताना शुरू करता, हमने 10 साल पहले 20 साल पहले बाइबल का ये वचन सुना था। ऐसे बोलते लोग, मतलब कि बहुत कम लोग रह गए कि जिनके पास वो वचन नहीं पहुंचा। मतलब परमेश्वर का आना उतना ही नजदीक हो चुका। परमेश्वर ने बोला कि एक एक कान में जब मेरा वचन पहुंच जाएगा फिर उसका आगमन होगा। यानी कि परमेश्वर बचने का मौका हर एक को देना चाहता। ये नहीं चाहता कि आप ये कह दें सिंहासन के सामने खड़े होकर कि मुझे तो वचन बताया ही नहीं गया, मेरी क्या गलती है। परमेश्वर कहेगा कि इस समय पे, इस दिन जब बारिश हो रही थी, सूरज चढ़ा हुआ था, इस दिन ये पादरी को, इस परमेश्वर के दास को मैंने बोला और तूने उसकी आवाज को सुना था। याद करो, और एकदम से हमें याद आएगा, ओहो अच्छा ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे प्रियो, अब जब आप परमेश्वर का वचन सुनते तो परमेश्वर के और अपना मन फिराएं, मन फेर के परमेश्वर की और उसकी भक्ति में लीन होते जाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी भी आप ही की है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं। चाहे तो आप जिंदगी को चुन लें, चाहे मौत को चुन लें। मौत परमेश्वर नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने एक बड़ी कुर्बानी के द्वारा आपके लिए अटर्नल, अनंत काल का जीवन का रास्ता बना दिया। अब निर्णय मैंने और आपने लेना है, कोई और नहीं लेगा। मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित वस्तुएं मोल ली। रविवार के दिन सुगंधित वस्तुओं को मोल लेकर अब कहां पे जा रही हैं, देखें जरा। उस पर मले सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर गई। किसकी कब्र पे जा रही हैं ये? प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर पहुंचना चाहती हैं। ये भूल चुकी कि परमेश्वर ने क्या वायदा करा था। अब कब्र पे जा रही हैं, बहुत प्यार करती हैं, है ना। मैं देखता कि अक्सर जो औरतें होती हैं वो ज्यादा पहुंच जाती हैं संगति में, आदमी पीछे रह जाते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, तब भी ऐसा ही था। कोई चेला नहीं उसमें से गया, मैं नहीं देख रहा ना, अभी चेला नहीं कौन कोई पहुंचा। भोर के वक्त अभी पूरी तरह से सूरज नहीं निकला है और औरतें पहुंच गई हैं। कौन कौन पहुंचा था? मरियम मगदलिनी और सलोमी। संडे स्कूल मैम जोर से। मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, हाँ, और सलोमी। ये फटाफट से भोर होते हुए पूरी तरह से सूरज भी नहीं निकला, फटाफट से परमेश्वर के वहां पे पहुंच गई हैं, ताकि सुगंधित वस्तुएं परमेश्वर पे जाके मल सके, वहां पे उसकी कब्र पे वो मल सकें। और पहले क्या होता था, गुफाएं, जैसे गुफाओं के बीच में एक पत्थर रख दिया जाता था, उसके बीच में शव रख दिया जाता था। जो भी महापुरुष मरता था या इंसान भी नॉर्मल मरता था, यरूशलेम में ऐसा किया जाता। अभी भी कई जगह पे दफनाते हैं, कई जगह पे जलाते हैं, कई जगह पे अलग अलग चीजें करते हैं। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन वहां पे क्या किया जाता था, शव उसके अंदर रख देते थे और बड़ा पत्थर वहां पे रख दिया जाता था। अब सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई
और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। प्रेज लॉर्ड। एक बहुत बड़ा पत्थर उस कब्र के आगे है और वो बेचारी परेशान। औरतें हैं, ताकत बहुत ज्यादा नहीं होती, आदमियों में थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन पहुंच गई हैं इच्छा के लिए। अब सोच रही हैं, रास्ते में बातचीत क्या कर रही हैं कि कब्र पे से पत्थर कौन लुढ़काएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा हमारा जीवन ऐसा ही होता, कौन करेगा ये कार्य मेरे लिए। प्रभु, मैं तुझ में बढ़ना तो चाहता, लेकिन कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। ऐसी बातों की चिंता करते हुए हम परमेश्वर में बढ़ नहीं चाहते। इतनी दूर चर्च हो गया, अब जाएंगे कैसे। ये तो बहुत बड़ा पत्थर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम बीमार होते हैं तो हमें बताते कि हकीम ना वो जलंधर के फगवाड़े के पास एक ऐसा जगह, उस पेड़ के पास बैठा होता है ना, वहां पे कोई व्हीकल नहीं जाता, वहां भी पहुंचते हम। हाँ, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कहते कि ये दूर है, अगली बार चले जाएंगे। पूरे महीने में 4 संडे होते हैं, एक में चले जाएं काफी है। रोटी रोज खाते, सांसें रोज लेते, वचन पढ़ना भी एक खुराक की तरह जब लेना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, चंगाई बरकरार रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर आपको सिर्फ चंगाइयों के लिए नहीं, लेकिन वचनों के भूखे प्यासे होते हुए आप दौड़े आएंगे। पास्टर जी, ये वचन मुझे समझ नहीं लग रहा, मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। क्योंकि वचन तो आप खुद डेली पढ़ रहे हो और उसके द्वारा चंगाई आपके जीवन में बरकरार बनी हुई है। अब उससे आगे बढ़ने का मौका आ गया है। क्या परमेश्वर यही चाहता कि आप चंगाइयां, बीमारियों से निजात पाकर, छुटकारा पाकर फिर लौट जाएं? परमेश्वर तो आपके हृदयों को, आपके दिलों को, आपके अंदरूनी भाग को चंगा करना चाहता, आपकी आत्मा को चंगा करना चाहता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें भी परमेश्वर देता ताकि आप उसके विश्वास में और ज्यादा बढ़ते जाएं। जो परमेश्वर तब परमेश्वर था, वो आज भी परमेश्वर। हमने कितनी सारी आज गवाहियां सुनी, कितनी सारी गवाहियां सुनी कि परमेश्वर ने उनके जीवनों में क्या क्या कार्य करा। 4थी आयत, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा पत्थर था और वो लुढ़का हुआ है। अब क्या हुआ कि हम तो पत्थर को सोच रहे थे कि कौन लुढ़काएगा, ये तो पहले से लुढ़का हुआ है। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान के श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा और बहुत चकित हुई। कौन है ये? श्वेत वस्त्र पहने हुए किसी को देखा उस कब्र के बीच में। आइए आगे देखें कि क्या कहते हैं वो। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यह यहां नहीं है। देखो, यह वही स्थान है। प्रेज लॉर्ड। वह जी उठा है। सभी बोले, वह जी उठा है। वो यहां नहीं है, यानी कि कब्र में नहीं है। प्रेज लॉर्ड। बोले, वह जी उठा है। जोर से बोले, सबकी आवाज नहीं आ रही। यहां कब्र में नहीं है। देखो, यह स्थान जहां वह था पहले। प्रेज लॉर्ड। आज भी अगर कभी किसी को ये समय मिले कि हम वहां पे जाएं जहां पे परमेश्वर के शव को रखा गया था, आप देखेंगे कि एक ही कब्र है जो कि आज तक खाली पड़ी है। प्रेज लॉर्ड। मौत उस पर अधिकार नहीं रख सकी। इंसान की बीमारियां उनको मौत तक लेकर चले जाती,
लेकिन एक हुआ जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जिसको मौत दबाए नहीं रख सकती थी। इतनी ज्यादा पावर थी, प्रेज़ द लॉर्ड, इतनी ज्यादा सामर्थ थी कि मौत उसको जमीन के नीचे, उस पत्थर के पीछे पकड़ के नहीं रख पाई। हमें क्या आज बीमारियां पकड़ के रख सकती हैं परमेश्वर से दूर? क्या दुष्ट आत्माएं पकड़ के रख सकती हैं प्रभु से दूर? यह देखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। दुष्ट अपनी पूरी भी ताकत लगा दे कि आपको दूर परमेश्वर से करके नरक की ओर बढ़ाता जाएगा, तो आप उसको आज बोल दें कि तेरा कोई अधिकार नहीं। बोले, ऐ दुष्ट तेरा कोई अधिकार नहीं, ऐ दुष्ट तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। जो बेटा है वो बेटा बोले, जो बेटी है वो बेटी बोले। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मेरे प्रियो, ये बात बार बार बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो वो तो पहले ही भूला हुआ। वो आपको यही बताना चाहता कि आप कुछ भी नहीं हैं। लगातार आपको यही बताना चाहता कि मैंने देख तुझे फिर परेशान कर दिया, देख मैंने फिर तुझे कर दिया परेशान। परमेश्वर के वचन में लिखा कि बहुत से हथियार बनाए तो जाएंगे, लेकिन एक भी उसमें से सफल नहीं हो पाएगा। उसका सफल होना ना होना आप पे निर्भर करता है मेरे प्रियो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जब कभी कोई दबाव पड़े तो कहना कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। जब कोई बीमारी आए तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो दूर होती जाएगी। मेरे प्रियो, मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करता, प्यार करता, और नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति जो कि आज मेरी आवाज को सुनता, चाहे ऑनलाइन हो चाहे यहां पे बैठे हुए, वो नरक में जाए। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको नरक में भेजना होता तो क्रूस पर अपनी जान ना दे देता, दोनों हाथों में उसके कीलें ना ठोकी जाती, दोनों पांवों में उसके कीलें ना ठोकी जाती, उसका एक एक कतरा आप सबके मुक्ति के लिए, नजात के लिए, उद्धार के लिए बहाया गया। एक कतरा भी नहीं बचा, ताकि आप सब लोग परमेश्वर के नजदीक आ सको। मेरे प्रियो, इतना प्यार इंसान नहीं हमसे कर सकता। इंसान तब तक हमसे मोहब्बत या प्यार करता जब तक हम उसके साथ अच्छे हैं। जब थोड़ा सा हमने उनके खिलाफ कुछ कर दिया तो 10 साल का प्यार खत्म हो जाता, 15 साल का प्यार खत्म हो जाता, 40 साल का प्यार खत्म हो जाता। लेकिन वो जो परमेश्वर है वो अलग है। वो परमेश्वर जो कि अलग है, उसने हमसे तब मोहब्बत करी जब हम पापी ही थे। जब हम पापी ही थे तब उसने हमसे मोहब्बत करी। जब हम पापों में फंसे हुए थे उसने तब हमसे मोहब्बत करी। क्या ये बड़ी बात नहीं? इंसान नहीं कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर है, इसलिए उसका मोहब्बत करने का स्तर हमसे बहुत ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। उसका मोहब्बत, उसका प्यार करने का स्तर हम लोगों से बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मेरे प्रियो, मैं एक बारी फिर से बोलना चाहता कि आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा चाहेगी कि आपको मौत तक लेके चले जाए, लेकिन एक परमेश्वर यीशु मसीह है जिसने मौत पर फतेहमंदी हासिल कर कर आपको उससे भी छुटकारा करने का तजुर्बा है। ना ही सिर्फ तजुर्बा है, उस बात पे वो एक्सपर्ट है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जब ये कुर्बानी दे दी तो परमेश्वर ने उसको वो बड़ा नाम दे दिया, जो हर नाम से ऊंचा नाम, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। मेरे प्रियो, मैं ऐसे ही नहीं आपके सामने खड़ा हुआ। मेरे जीवन में भी बहुत दुखी, तकलीफें, परेशानियों में से, बीच में से निकालकर यीशु के नाम से मैं चलता गया तो आगे बढ़ता गया। जब तक मैं इंसान रूप में हूं तो ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं आएंगी। जो ऐसा कहते वो सच्चा नहीं कहते।
प्रेज द लॉर्ड। हम जब इंसान के रूप में हैं तो परेशानियां भी आएंगी, दुविधाएं भी आएंगी, कभी पैसे की कमी भी होएगी, लेकिन जब हम दुआ प्रार्थना करेंगे तो उन चीजों पे विजय पा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम ऐसी परेशानियों में फंस जाते। एक विश्वास के आप कदम को उठाएंगे तो परमेश्वर एक नए स्तर को आपको दर्शाएगा और उसको भी आप क्लियर करते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में टेस्टिमनी बोलते गवाही को। टेस्टिमनी बिना टेस्ट के बन जाती क्या? हाँ, मैंने नेक्स्ट कक्षा में जाना, नर्सरी से केजी में जाना, एलकेजी से यूकेजी में जाना तो जा पाऊंगी जब तक मैं वो एग्जाम लिख के नेक्स्ट नहीं पाऊंगी। अगर आप चाहते कि आप नर्सरी में ही रहें, कौन चाहता कि आप नर्सरी में रहें, बड़े ही ना आगे? तो चाहता है कोई? तो ये परेशानियां सोचिए कि एक नए स्तर पे ले जाने के लिए हैं आपको। प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई परेशानी आए वो कहेगा कि परमेश्वर मेरे विश्वास को और बढ़ाना चाहता ताकि मैं उसके बीच में से निकलकर एक नेक्स्ट जगह पे पहुंच सकूं, एक नेक्स्ट क्लास में पहुंच सकूं। परमेश्वर जो कि आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं। उसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। दूध पिलाने वाली माँ भी हमें एक समय आता कभी छोड़ती नहीं, वैसे वो एक समय आता कि वो भी अगर छोड़ दे, परमेश्वर ने कहा तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना ज्यादा परमेश्वर हमसे प्यार और मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो आपको दंड देना नहीं चाहता था, इसलिए एक रास्ता बना दिया कि आप परमेश्वर के सामने आज माफी मांगकर आए, अंगीकार की प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस स्थान पर एंट्री कर लें जहां पे आप जैवन से बढ़कर हो जाएंगे यीशु में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिना अंगीकार के नहीं, पाप करते जाइए और माफी ना मांगे, ऐसा नहीं। माफी मांगकर परमेश्वर ने क्या कहा कि अब तू पाप मत करना। एक व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री का मैं एग्जाम्पल देकर आगे समाप्ति की ओर जाऊंगा। सभी लोग मूसा के नियम के अनुसार उसको पथराव कर रहे। कहते हैं कि मूसा ने बोला जो भी ऐसे पकड़ी जाए उसको पथराव करो। यीशु तू क्या कहता है? और यीशु जमीन पर लिख रहे हैं, तू क्या कहता है? फिर दोबारा पूछा, क्या तू कुछ कहना नहीं चाहता? तो यीशु ने क्या कहा कि जिसने कभी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। जिसने कभी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और फिर जमीन पे लिखते गए, जब तक नजरें ऊपर उठाई सारे लोग जा चुके थे और सिर्फ स्त्री वो रह गई थी जिस पे पथराव किया जा रहा था। परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? कहती सब चले गए। कहते मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, लेकिन जा अब पाप ना करियो। मेरे प्रियो, आज जब आज परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं तो यहां से जाकर अपने पापों की माफी को मांगकर आपने क्या करना है? गुनाह आगे नहीं करना है। परमेश्वर इसमें आपकी पूरी सहायता करेगा और शैतान सहायता करेगा कि आपसे गुनाह करवाए। मैं दूसरा भी बता देता हूं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप गुनाह ना करें, क्योंकि स्वर्ग सिंहासन आप ही लोगों के लिए परमेश्वर ने बनाया है। नहीं तो परमेश्वर यीशु मसीह को आने की जरूरत ना पड़ती। हमारे लिए मुश्किल था, असंभव था, इसलिए परमेश्वर यीशु के द्वारा असंभव को संभव किया मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। असंभव को संभव करने वाला यीशु हमारे बीच में आ गया। मौत पर फतेहमंदी का आज दिन है। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जिस पर आप आज तक फतेहमंदी नहीं हासिल कर पाए, वो चीजें मृत्यु की ओर आपको ले जाएंगी। लेकिन आज आप कह दें यीशु के नाम से, ये कह दें कि ये चीजों का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। इन सभी चीजों का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर अब नहीं है। पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया,
आज जब इन वचनों को आप अपने साथ लेके जाते तो इनको दबा मत देना, ध्यान करना, दोबारा ध्यान करना कि परमेश्वर ने हमारे बीच में से आज क्या बातें करी थी। आपको क्या लगता कि ये सारी चीज़ों को मैं बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा सोच के आता कि मैं ऐसा बोलूँगा? मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के नाम से खड़ा होता और वो आत्मा अपने आप मुझसे बुलवाती कि इन बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे में वो काबिलियत नहीं, लेकिन जो काबिल है वो जब मुझ पे उतरता तो क्या होता? तब मैंने एक गधे की स्टोरी बताई थी, जब प्रभु एक गधे पे उतर जाता तो क्या हो जाता? उसकी प्रशंसा, है ना। सभी लोग कपड़े डालना शुरू कर देते, सब कहते होसन्ना होसन्ना, धन्य है वो जो कि प्रभु के नाम से आता। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, लेकिन उसके साथ मैं असंभव को संभव कर सकता, क्योंकि उसने पहले कर दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मुझे बनाया जैवंत से बढ़कर, लेकिन जैवंत से मैं जैवंत से बढ़कर हूं, और ये ना बोलूं कि यीशु में, तो उसके बिना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ये यीशु ही है जिसने मौत पर फतेहमंदी हासिल कर कर, वो सारे कामों को कर कर जो कि मेरे ऊपर परेशानियां मुसीबतें आनी थी, वो अपने ऊपर ले ली। आज एक निर्णय आपने लेना है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। निर्णय आपने लेना है कि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते या अपनी पुरानी जीवन के बीच में चलना चाहते, जो कि दुष्ट है, और दुष्ट का पिता शैतान इब्लीस, वो आपको कहां ले जाएगा? नरक में लेके जाएगा। लेकिन एक है जो कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम, वो कहां पे ले जाना चाहता? वो स्वर्ग में ले जाना चाहता। मेरे प्रियो, जब वो स्वर्ग में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर जब उठाया गया, जिंदा जी आसमान पर जब उठाया गया, तो उसने कह दिया ठहरे रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। कितनी ही अच्छी जगह होगी वो। कहती कि वो चीजें जो कि ना आंखों ने देखी, ना मन ने सोची, ना कानों ने सुनी, वैसी जगहें, वैसी चीजें परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता जो परमेश्वर से प्यार और मोहब्बत करते। मेरे प्रियो, अगर प्यार और मोहब्बत करते और ये कहें कि हम उसके वचनों को नहीं मानते, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर प्यार करते तो वचनों को भी मानेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं।